तो दोस्तों आज के टाइम में WWE फैंस की मोस्ट फेवरेट और मोस्ट डोमिनेटिंग टीम है द शील्ड। द शील्ड WWE फैंस की फेवरेट टीम है। WWE फैंस चाहते हैं कि द शील्ड एक बार फिर से रीयूनाइट हो जाए, और अगर ये कोई कर सकता है तो सिर्फ ट्रिपल एच कर सकते हैं। ट्रिपल एच द शील्ड को रीयूनाइट कर सकते हैं। वैसे भी द शील्ड रीयूनाइट होते होते नजर आ रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। WWE की अपकमिंग पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज चल रहा है। सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस का मुकाबला हो रहा है खुद के फैमिली मेंबर से। कुछ फैमिली मेंबर रोमन रेंस के साथ भी है और कुछ फैमिली मेंबर रोमन रेंस के अगेंस्ट भी है। अब इस वक्त में रोमन रेंस को चाहिए अपने साथी की जरूरत, रोमन रेंस को अपने दोस्तों की मदद की जरूरत पड़ेगी, और रोमन रेंस को अपनी मोस्ट डोमिनेटिंग टीम द शील्ड की भी जरूरत पड़ेगी, और द शील्ड के मेंबर सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस की भी। लेकिन फैंस के दिमाग में एक सवाल है कि द शील्ड कैसे रीयूनाइट होगी, कब होगी, क्यों होगी, और क्या द शील्ड रोमन रेंस की मदद करेगी या नहीं। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज से पहले द शील्ड के रीयूनाइट होने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि WWE सर्वाइवर सीरीज 2024 कब देगा और इसे हम लोग कहां देख सकते हैं। तो WWE सर्वाइवर सीरीज 2024 देगा 1 दिसंबर 2024 को सुबह के 4 बजे इसका किक ऑफ शो देगा, और सुबह के 5 बजे देगा इसका मेन शो, और इसे हम लोग सोनी लिव ऐप पे या सोनी 10-1 और सोनी 10-3 पे देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास इन सब में से कुछ भी नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे सर्वाइवर सीरीज का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। द शील्ड में 3 मेंबर थे, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस। रोमन रेंस बन गए ट्राइबल चीफ, सेथ रॉलिंस बन गए सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, और डीन एम्ब्रोस तो WWE से ही चले गए। अब सबको ऐसा लग रहा था कि द शील्ड कभी रीयूनाइट होगी ही नहीं, क्योंकि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस में भी काफी पंगा चलने लगा। सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस एक दूसरे के दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के टाइटल को हरवाने में कॉडी रोड्स की बहुत मदद की। अगर देखा जाए सेथ रॉलिंस मैच के आखिर में आ गए थे और रोमन रेंस ने अपना गुस्सा सेथ रॉलिंस के ऊपर निकाल दिया था, जिसका फायदा उठा के कॉडी रोड्स ने रोमन रेंस को पिन करवाया और रोमन रेंस को हरा के न्यू चैंपियन बन गए। रोमन रेंस का टाइटल रिंग्स खत्म हो गया सेथ रॉलिंस के वजह से, और अब रोमन रेंस जब रिटर्न आए तो रोमन रेंस का मुकाबला हो रहा है सोलो सिक्वा और उनके चंगुमंगो ब्लड लाइन से। रोमन रेंस को मदद की जरूरत है, और रोमन रेंस की मदद के लिए सैमी ज़ैन, जे उसोस और जिमी उसोस भी आए हैं, लेकिन उन्हें एक और मेंबर की जरूरत है। लेकिन वो मेंबर बनेगा कौन, क्योंकि पूरा WWE तो रोमन रेंस का दुश्मन है। स्मैकडाउन में जाओ या फिर रॉ में जाओ, कोई भी रोमन रेंस और ब्लड लाइन का दोस्त नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सैमी ज़ैन कह रहे हैं, जे उसोस कह रहे हैं, जिमी उसोस कह रहे हैं कि ब्लड लाइन का दोस्त कोई दूर दूर तक नहीं है, सब ब्लड लाइन के दुश्मन है। तो ऐसे में रोमन रेंस का साथ देगा कौन। तो सैमी ज़ैन पहुंचे सेथ रॉलिंस के पास और सेथ रॉलिंस से कहा कि भाई तुम रोमन रेंस का साथ दो। मैं मानता हूं कि रोमन रेंस और तुम्हारे बीच में दुश्मनी चल रही है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम दोनों भाई हो, और भाई एक दूसरे भाई का साथ जरूर देता है। लेकिन सेथ रॉलिंस ने मना कर दिया। सेथ रॉलिंस ने यह कहा कि अब मैं रोमन रेंस के साथ कभी भी नहीं जाऊंगा। सेथ रॉलिंस के ऐसा कहने के बाद सोलो सिक्वा ने इस बात का फायदा उठाया। सोलो सिक्वा ने सेथ रॉलिंस से यह कहा कि मुझसे हाथ मिला लो, लेकिन सेथ रॉलिंस ने उन्हें भी मना कर दिया। लेकिन WWE के इस सेगमेंट के बाद फैंस को ये यकीन हो गया था कि अब सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के पास जरूर जाएंगे। रॉ का रिजल्ट सामने आया जहां पर सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का मैच हो रहा था, और उस मैच में सोलो सिक्वा ने सेथ रॉलिंस को हरवा दिया, और उसके बाद सोलो सिक्वा और ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, और सेथ रॉलिंस को वहां बचाने के लिए आए द ओजी ब्लड लाइन। रोमन रेंस नहीं आए थे, लेकिन जिमी, जे और सैमी ज़ैन जरूर आए थे। तो अब वक्त आ गया है कि सेथ रॉलिंस भी इस बदले का कर्ज चुकाएंगे, और सेथ रॉलिंस अपने भाई रोमन रेंस के पास वापस जाएंगे और सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में रोमन रेंस का साथ देंगे। अब आप लोग बोलेंगे कहानी तो खत्म हो गई, ब्रॉन्सन रीड साथ देंगे सोलो सिक्वा का, सेथ रॉलिंस साथ देंगे रोमन रेंस का, 5 वर्सेस 5 का मैच खत्म, कहानी खत्म। नहीं, कहानी अभी शुरू होगी, क्योंकि सोलो सिक्वा की टीम में एक ऐसे मेंबर है जो कि अभी तक आए नहीं, और उस मेंबर का नाम है द रॉक, द पीपल चैंप। जब द रॉक सोलो सिक्वा की तरफ से आएंगे तो रोमन रेंस को भी एक ऐसे तगड़े सुपरस्टार की जरूरत होगी, और वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि डीन एम्ब्रोस बन सकता है। डीन एम्ब्रोस WWE में रिटर्न आके रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मदद कर सकता है, और एक बार फिर से द शील्ड रीयूनाइट हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग द शील्ड को एक बार फिर से रीयूनाइट होते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।